जितेंद्र सिंह पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। उन्होंने एक बार फिर से उन्हें पीएमओ में रियासती वजीर बनाया है। साथ ही पिछली हुकूमत में दिए गए महकमे इस बार भी उन्हें सौंपे गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस दफा भी मोदी सरकार की कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। उधमपुर डोडा सीट से लगातार दूसरी दफा बड़े मार्जिन से जीत हासिल करने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रपति भवन में ओहदे और राजदारी का हल्फ लिया। उन्हें एक दफा फिर से पीएमओ में रियासती वजीर का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा उन्हें नॉर्थ ईस्ट मामलों, अवामी मामलों, पेंशनर, एटॉमिक एनर्जी और इंटरनल महकमे का आज़ाद चार्ज भी दिया गया है। पिछली दफा भी उनके पास यही महकमे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2014 के इंतखाबात में गुलाम नबी आज़ाद को शिकस्त दी थी। इस साल उन्होंने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को करारी शिकस्त दी। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। ओथ सेरेमनी के बाद जितेंद्र सिंह ने अपना ओहदा भी संभाल लिया, जहां मुबारकबाद देने वालों की भीड़ लगी रही। डॉक्टर सिंह ने अपने 5 साल के टेन्योर के दौरान दिए गए सभी महकमों में अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। उनके टेन्योर में बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में पहली दफा जीत का परचम लहराया। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने अपने महकमे के जरिए कई तरक्याती काम करवाए। जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कायम करने में अहम रोल अदा किया। ये शुमाली हिंदुस्तान का पहला स्पेस सेंटर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह को एक बार फिर से पीएमओ में वजीर बनाए जाने के बाद जम्मू में उनके घर पर जश्न का माहौल रहा। जितेंद्र सिंह के हामियों ने देर रात नाच गाकर खुशी का इजहार किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस दौरान बीजेपी के वर्कर्स ने उम्मीद जताई है कि वो एक बार फिर से मुल्क और रियासत की तरक्की में अपनी खिदमत पेश करेंगे। कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, खासकर कठुआ उधमपुर का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और हमारे लिए जो कि बीजेपी गांधीनगर ब्लॉक से हम बिलोंग करते हैं और डॉक्टर साहब हमारे खुद खुशकिस्मती से हमारे ही ब्लॉक में रहते हैं, तो हमारा गांधीनगर मंडल आज उस चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में वाकई जो मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, उसको ग्राउंड लेवल तक उसको इम्प्लीमेंट करवाया। की बात है कि डॉक्टर साहब ने दूसरी बार विजय प्राप्त हासिल की है और खास करके जम्मू का मिनिस्टर उन्हें लिया गया दूसरी बार। पहले भी सरकारें हुआ करती थी लेकिन जम्मू का मिनिस्टर कांग्रेस नहीं बनाती थी और डॉक्टर साहब के मिनिस्टर बनने से जम्मू कश्मीर की काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है। आगे भी हम आशा करेंगे कि डॉक्टर साहब कोई कमी पेशी नहीं छोड़ेंगे जम्मू कश्मीर के। बीजेपी के सदर अमित शाह के मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद रियासत के लोगों में उम्मीद जगी है। वाज़ेह हो कि अमित शाह को होम मिनिस्टर बनाया गया है। वजीर दाखिला का ओहदा संभालने के साथ ही उन्हें मुल्क भर से मुबारकबाद दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर ने भी अमित शाह को मुबारकबाद पेश की है। एज ए होम मिनिस्टर वो
जम्मू कश्मीर के हालात का ख्याल रखे, हालात ठीक करने के लिए काम करे, उसमें सारे लोगों का सहयोग मिलेगा ताकि ये खून खराबा बंद हो और अमन लौट आए, अमन से ज़िंदगी बसर करें जम्मू कश्मीर के लोग। और जो मसला कश्मीर है उसको सियासी तौर हल करने के लिए काम किया जाए। उनके जो प्रेडिसेसर थे वो भी कह रहे थे कि मैं जम्मू कश्मीर हालात ठीक करूँगा। चलो अब ये आए तो ये हालात ठीक करे, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर यहाँ हालात ठीक होंगे, वारदात बंद होंगी, ये ऑपरेशन बंद होंगे तो इन जम्मू कश्मीर के लोगों को, नौजवानों को भी जीने का हक है। बाद में देना चाहूँगा होम मिनिस्टर को। पार्टी प्रेसिडेंट के बाद अब उन्होंने ये ओहदा संभाला है, लार्जर रोल है। मेहरबानी करके कश्मीर के हवाले से मैं इतना बोलूँगा, कश्मीर में अमन की तो ज़रूरत है, लेकिन अमन आप हमारी कुर्बानियों को और एस्पिरेशंस को भूल जाओगे उस तरीके से नहीं। ग्रास रूट लेवल पे एड्रेस करने की ज़रूरत है, स्पेशली यूथ को। होम मिनिस्टर साहब को अपील करना चाहूँगा आपके ज़रिए कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। आपने यहाँ एज पार्टी प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट की हैसियत से काम तो किया, आपका रोल यहाँ पर रहा है। अब एज होम मिनिस्टर एक ऐसा रोल अपना लीजिए कि हर कोई कश्मीरी का जो मसला, मुसीबत है, दर्द है, कर्ब है, वो दूर होना चाहिए। सबसे पहले तो उनको कांग्रेस कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी मैंडेट लेकर आ गए हैं वो, तो अब यही उम्मीद है कि अगले 5 साल जो होंगे वो कश्मीर के लिए पीसफुल होंगे। एक्सपेक्टेशंस तो है, जिस हिसाब से मतलब एक बड़ा मैंडेट आया उस हिसाब से तो एक्सपेक्टेशंस है। एंड मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करना चाहता हूँ क्योंकि कश्मीरी नौजवान सफ़र हो रहा है, तो इट शुड बी सॉल्व नाउ। नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत में इक़्तिदार हासिल करने के लिए सभी पैंतरे आजमा रही हैं। एक जानिब जहां पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया था, तो वहीं उसने लद्दाख में कांग्रेस का हाथ छोड़कर पीडीपी का हाथ थाम लिया है। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में अब पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आ गए हैं। वो जो 2 मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव के, उन्होंने सपोर्ट किया। हमारे जो चेयरमैन है वहाँ फेरोज साहब, उसको सपोर्ट किया। और वो कुछ इंटरनल मसला है उनका काउंसिल का, उसमें कोई पार्टी वार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। न किसी को सपोर्ट दिया, न किसी को विड्रा किया, न किसी को दिया। जैसा चल रहा है वही चल रहा है। अब काउंसिल में मेंबरान होते हैं। 2 मेंबर थे जो किसी पार्टी और से थे, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो ये काउंसिल है और उसके साथ जो और भी लोग जुड़े हैं स्कूल के, तो उनको सपोर्ट किया। अब वो चल रहे हैं। लिहाजा ये किसी को सपोर्ट देना या किसी से सपोर्ट लेना, ये पार्टी लेवल पे ये नहीं हुआ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी के बाद पूरी दुनिया के लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जावेद राणा भी शामिल हैं। जावेद राणा ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी है और साथ ही आर्टिकल 370 और 35A के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि इस आर्टिकल को खत्म करने से पहले मोदी हुकूमत को काफी सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अवाम के इस फैसले को हम भी सरखम तस्लीम करते हैं और मुबारक करते हैं देश की लीडरशिप को, देश की अवाम को, कि उन्होंने एक बड़ी तादाद में वोट दे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को कामयाब किया है। वो देश के प्रधानमंत्री बने 5 साल के लिए। आने के बाद अगर कोई फैसला लिया जाता है तो वो बड़ी सोच समझ के साथ लिया जाता है। 370 हटाने से देश के और स्टेट की अलायंस का जो हमारा इल्हाक हुआ था देश के साथ, उस पर सवालिया निशान उठता है। 370 ही एक ऐसा आर्टिकल है, एक ब्रिज है जिससे देश का इल्हाक जो है वो रियासत का इल्हाक देश के साथ हुआ है। वादी में दहशतगर्दों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। शोपियां में एक ताजा मुठभेड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मिलिटेंटों को मार गिराया है। शोपियान के जैनपोरा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जुमे को मुठभेड़ के दौरान 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया। मिली जानकारी के मुताबिक जैनपुरा इलाके में लश्कर और हिज़्ब के मिलिटेंट्स के बीच मीटिंग की इत्तला मिलते ही फौज की 44 आरआर, एसओजी और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने तलाशी मुहिम शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक सुबह सहरी के दौरान मिलिटेंट एक जगह जमा होकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए मीटिंग करने वाले थे।
उन्होंने जानकारी दी कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने जैनपुरा में द्रगड़ व सुगन इलाके को चारों तरफ से घेरते हुए धीरे धीरे अपना घेरा बनाया। इसी दौरान एक बाग में छिपे मिलिटेंट्स ने जवानों को देख लिया और उन्होंने घेरा तोड़कर भागने के लिए जवानों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायर किया और मिलिटेंट्स को मुठभेड़ में उलझा लिया। मिलिटेंट की तरफ से गोलियों की बौछार बंद होने के बाद जवानों ने मुठभेड़ वाली जगह से गोलियों से छलनी 3 मिलिटेंट्स की लाशें बरामद कर ली। उनकी शिनाख्त आबिद मंजूर मगरे उर्फ सज्जू टाइगर, हिलाल अहमद और जसीम के तौर पर हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। उधर त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच ताज़ा एनकाउंटर की खबर है। जानकारी के मुताबिक त्राल में जैश ए मोहम्मद के 2 मिलिटेंट्स घिर गए हैं। फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। और हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए जुड़ गए हमारे साथ। तजम्मुल, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी काबीना का जिस तरीके से गठन हुआ है या फिर उसको बनाया गया है, उसमें होम मिनिस्टर की जो गई है वो अमित शाह साहब को गई है। क्या लगता है कि सीधा मैसेज जा रहा है अब कि अब दहशतगर्दी नहीं चलने वाली है, और इसको क्या एक सीधा सोचा समझा मैसेज कह दिया जाए कि एक के बाद एक 3 एनकाउंटर हुए हैं? बिल्कुल शहबाज, जब आज हमने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कमोबेश तमाम दफ्तरों में जाकर ये जानना चाहा कि अमित शाह के वज़ीर दाखिला बनने के बाद क्या रियासत जम्मू कश्मीर में जो एक नरम लहजा अपनाए हुए थे राजनाथ सिंह, हालांकि पॉलिसियाँ वही होती है जो मुल्क में तय की जाती है, लेकिन उनका लहजा और उनका जो तरीक़ेकार है, उनके जो बर्ताव में नरमी है, वो कदर कोसों दूर है अमित शाह से। और आज भी हमने कई पार्टी लीडरान से बात की जिनका मानना है कि अमित शाह न सिर्फ जम्मू कश्मीर को यहाँ की टोपोग्राफी से जानता है, बल्कि यहाँ की डाइवर्सिटी के साथ साथ यहाँ के पॉलिटिकल स्टेमिना को भी जानता है कि जितेंद्र सिंह से लेकर रियासत जम्मू कश्मीर अशोक कोल तक उनके मरासिम जो हैं ग्राउंड लेवल पर पार्टी वर्करों के साथ साथ आम लोगों के साथ है। लिहाजा एक बहुत टफ मैसेज कि अमित शाह जहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के लिए चूँकि सिक्योरिटी तनाजुर में होम मिनिस्टर का रोल इंतहाई अहम होता है, तो मुझे लगता है कि रियासत जम्मू कश्मीर में अमित शाह का होम मिनिस्टर का जो रोल है इंतहाई हसास होगा। और जिस नुकड़ पे, जिस जगह पे इस वक्त हालात खड़े हैं और अमित शाह का वज़ीर दाखिला बनना, सियासी पार्टियां इससे बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी से ताबीर करते हैं और मानते हैं कि जो भी कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ या सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो सीज़ फायर की बातें लोग करते थे, जो पुलिस अहल खाना के साथ वो मामला तय नहीं हो पाते थे, मुझे लगता है कि कम्युनिटी सोशल क्राइम और थाना पुलिसिंग जो है उसको मजीद अब ज़्यादा अपडेट रहना होगा, क्योंकि अमित शाह जो है वो बहुत मुख्तलिफ हैं जो राजनाथ सिंह। लेकिन तजम्मुल, अगर हम एनकाउंटर्स की बात करें, एनकाउंटर्स लगातार चल रहे हैं और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा कि एक दिन में कई कई एनकाउंटर्स हुए हैं, मगर आज का मुद्दा इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि नई सरकार बनी है, नई काबीना का गठन हुआ है। उस काबीना से जोड़ते हुए इसकी बात कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में क्या क्लियर कट मैसेज दे दिया जाएगा कि भाई अब ये चीज़ें नहीं चलेगी, आपको या तो कश्मीर छोड़ना होगा या फिर हथियार डालने होंगे? देखिए, वही सवाल खोजने की हमने कोशिश की नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर जाकर, पीडीपी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के और कमोबेश जो अभी हमने जो उनके जो ख्यालात हैं नाज़रीन तक पहुंचाए, उनका साफ कहना है कि कश्मीर जो है यहाँ पर डायलॉग को पिच करना होगा और डायलॉग से ही ऐसे मामला जो है हल किए जाएंगे। लेकिन अमित शाह का जो मिजाज है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस एजेंडे के साथ, जिन इश्यूज के साथ इंतखाबात लड़ा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो मिलिटेंसी का खात्मा चाहेंगे, लिहाजा अमित शाह को कैप्टन के तौर पर जहां पॉलिटिकल डायलॉग में देखा जाता था कि वो आतंकवाद या मिलिटेंट्स के खिलाफ जबरदस्त थे, उसके बाद जब होम मिनिस्टर बने अब उनको प्रैक्टिकली दिखाना होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या पुलिसिंग से ही मामला हल किए जाएंगे, क्या रियासत जम्मू कश्मीर का मामला जो है वो सिर्फ हथियारों से ही हल किया जा सकता है दोनों अतराफ से, या इसमें कोई दूसरा स्कोप भी है। लेकिन जो भी है, अमित शाह को पूरा मुल्क बल्कि पूरा साउथ एशिया उसके तलख मिजाज, तुंद मिजाज से लेकिन तजम्मुल, ये तो बात हुई सियासत से जुड़ी हुई, क्योंकि सियासत के अंदर जो भी कुछ अब हो रहा है हमने इसको एनकाउंटर से जोड़ा है। लेकिन मैं आज के हालात को समझना चाहूंगा कि किस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है और इसमें जो पुलिस एहलकार
कहीं अगर उनको परेशानी हुई हो, दिक्कत हुई हो, तो किस तरह की परेशानियां हो रही है, और जो अगर उसमें जख्मी हुए हैं तो उनकी फिलहाल हालत कैसी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको किश्तवाड़ की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताऊंगा कि किश्तवाड़ में आज अलग सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस की एक जो पार्टी थी वो गुजर बकरवालों के उन कोठार तक जाने की कोशिश कर रहे थे। शायद किसी केस में कई कुछ मामला थे जिनको लेकर सिर्फ 4 पुलिस वाले जो थे उन कोठारों तक जा रहे थे कि अचानक जब वो फॉरेस्ट एरिया में पहुंचे तो गोलियां चलने की आवाजें चली और उस समय 2 पुलिस एहलकार जो हैं जख्मी हुए। एक को नेक में गोली लगी, एक को थाई में गोली लगी है। उन्हें 8 घंटे के बाद, तवील इंतजार के बाद, काफी कठिन मराइल के बाद ये जो मडवा का रास्ता है, बिल्कुल, यानी कि काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सैयद तजम्मुल। लेकिन इन सब के बीच अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि सीधे तौर पर कह दिया गया है कि या तो आप हथियार डालिए या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार रहिएगा। खैर, बढ़ता आगे, जहां पर शोपियां के अलावा किश्तवाड़ में भी मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच शुरू हुई गोलीबारी में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। दरअसल मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया इत्तला मिली थी। खैबर पाकर जिले के मारवा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और गोलीबारी में 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। इस इलाके में इजाफी टुकड़ियां भेज दी गई है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक इलाके में 3 मिलिटेंट्स छिपे हो सकते हैं। जख्मी जवानों का नाम मोहम्मद इकबाल और आशिफ हुसैन बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से ताज़ा मामला सामने आया है, किश्तवाड़ में भी मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच गोलीबारी में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं और मिलिटेंट्स की मौजूदगी के बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस को ही खुफिया इत्तला मिली थी। और ये जिस तरीके से कहा जा रहा था कि किश्तवाड़ को मिलिटेंसी फ्री बता दिया गया था, लेकिन उसके बाद से फिर से 2 से 3 वाक़ये एक बार फिर से सामने आ गए हैं। तो सवाल उठने लाजमी है कि क्या अभी भी कुछ मिलिटेंट वहां पर छुपे हुए हैं और क्या वो धीरे धीरे करके फिर से अपने पैर पसार रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच जो गोलीबारी हुई उसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। राजा रहबर जमाल मजीद बातचीत के लिए जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल पुलिस एहलकारों की क्या हालत है जख्मी हालत में, क्योंकि उनको जाहिर तौर पर भर्ती जरूर कराया गया होगा, और किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? सहजी ब्रिज में जो है आपन एरिया है वार्ड 1 का, किश्तवाड़ में पड़ता है, 65-70 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां हुआ जब ये वहां जो है सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ जो है मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं। तो जब ये उधर गए हैं तो उस वक्त जब इन पे अटैक हुआ, उसमें जो है जो स्टार्टिंग में ही अटैक हुआ है, उसी में 2 एसपीओ जो है वो इंजर्ड हुए, जिनको पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के लिए लाया गया था, लेकिन उनकी हालत को देखते हुए उन्हें आर्मी कमांड हॉस्पिटल उधमपुर के लिए भेजा गया और उनका इलाज मुआवजा जो है वही चल रहा है। तो अभी जो है उनके पास एमके सिन्हा जो आईजीपी जम्मू है वो भी वहाँ हॉस्पिटल में विजिट किया है और उनसे जो है वहाँ एसपीओ से मिले हैं। तो अगर देखा जाए अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। जो मिलिटेंट कहे जा रहे हैं वहाँ 4-5 का ग्रुप जो था जिन्होंने फायरिंग अंधाधुंध की थी पुलिस पार्टी पर, जो एसओजी और पुलिस की एक ज्वाइंट टीम चढ़ी हुई थी, उन पर फायरिंग की है। उनकी सर्च अभी भी जारी है और उसके लिए जो है मजीद फोर्स को जो है बुलाया गया है किश्तवाड़ से, और वो भी उस एरिया की तरफ जो है जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए राजा रहबर जमाल आपका।